एक समय की बात है। किसी साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी, सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे, तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद को अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए, तो उन्होंने नगर के पास पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया है, चलो अर्घ्य देकर भोजन कर ले। यह सुन भाभीयों ने बोला, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वो चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला घास खाया उसे छींक आ गई, दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास खाने ही वाली थी कि ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए जब माँ ने पेटी से कपड़े निकाले तो बार बार सफेद कपड़े निकले। वह बोली, माँ तुम ये सब रहने दो। माँ घबरा कर बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूते जाना और जो कोई भी सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वह बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल चल दी। रास्ते में जो भी मिलता वह उनके पाँव छूती गई। सबने खुश रहो, सुखी रहो, पियर का सुख पाओ, यही आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पाँव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती भव। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वो रोती हुई बोली, इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी साथ में चलूंगी। जब वो नहीं मानी तो सब बोले, इसे ले चलो, और वो सबके साथ शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई। थक हार के सबने फैसला लिया, इसे यहीं रहने दो और एक झोपड़ी बनवा दो। वो उसमें अपने पति को लेकर रहने लगी। वो अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती थी। वो हर चौथ का व्रत करती थी, चांद को अर्घ देती थी, और जब चौथ माता आती और कहती, करवो ले ले, करवो ले ले, भाइयों की प्यारी करवो ले ले, घरेनी भुखारी करवो ले ले, तो वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथ माता उससे कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई और सभी यह कहकर चले गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएगी। तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। जब सास को ये पता चला तो वो बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ्य दिया और प्रार्थना करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवो ले ले, करवो ले ले, भाइयों की प्यारी करवो ले ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले ले, घनी भुखारी करवो ले ले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तो सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। उसने एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नखून से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वो ननद को देखती ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई
और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ, सासू जी से कहो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसी कृपा साहूकार की बेटी पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना, सबको अमर सुहाग देना। जय चौथ माता। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।